अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दिल वाली गली में इस ड्रामे की बात करेंगे जो कि खूबसूरत ड्रामा आप रमज़ान की ख़ुसूसी नशियात में रोज़ाना देखते हैं। जीजू और मुजी जो हैं वो एक फ़्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं और फिर वो जाते हैं अपने अपने माँ बाप के घर में। और जीजू जो है वो अपना वहाँ से कपड़े वगैरह और अपना सामान वहाँ से समेटती है और इधर इसी तरह मुझे जो है वो स्कूल वापस आता है जो कि उसकी माँ का स्कूल है और वो चला रही है उसको बड़े अच्छे तरीके से। और जब वो आता है ऑफ़िस में उस वक्त उसकी वालदा और उसकी बहन और बहनोई सब मौजूद हैं, तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। और माँ उसे पूछती है कि तुम अकेले आए हो, तो वो कहता है कि जी अकेले आया हूँ। और फिर वो अपने बहनोई से कहता है कि इश्ताक भाई कोई मुझे 2-3 बंदे चाहिए, ऊपर चल के सामान इकट्ठा करना है। तो उसकी बहन तंज़िया पूछती है कि जो चीज़ें रह गई हैं क्या वो लेने आए हो, तो वो आगे से कहता है कि जी। और सब हैरान हो जाते हैं और फिर वो जाकर ऊपर पैकिंग करता है और बहनोई उसको कहता है कि मुलाजिम से कि ये बेड भी खोल दो, तो मुझे कहता है कि नहीं, ये बेड नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ वो चीज़ें लेके जा रहा हूँ कि जो मैंने खुद अपनी कमाई से इस घर में लेकर आया था। तो बहनोई कहता है कि ये यहाँ क्या करेगा, बेड की यहाँ क्या ज़रूरत है, तो तुम ले जाओ। वो कहता है नहीं, आप समझा करें, मैं सिर्फ वही चीज़ें लेकर जाऊँगा। और फिर वो जो कुछ ज़रूरी सामान जो कि वो खुद अपने कमाई से उस कमरे में लेकर आया था, सिर्फ वही सामान पैक करता है और एक मैट्रेस लेकर वो वहाँ से निकलता है। और माँ और बहन जो है वो दोनों बड़ी हैरान होकर उसको देखती हैं और फिर वो माँ को खुदाफिज़ कहता है और उसको कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरह अबू ने मेहनत की और उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया और फिर उसको इतना बड़ा कामयाब स्कूल बना दिया, इसी तरह मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ और अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहता हूँ। माँ उसको खुदाफिज़ कहती है बड़े दुखी दिल के साथ। और उधर डीजू जो है वो भी अपने घर जाती है, अपने माँ बाप के घर में, और अपना सामान पैक कर रही है। और माँ जो है वो चाहती है कि उसको ज़रूरत की चीज़ें भी दे दूँ साथ लेकिन वो इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लेकर जाना है। वो कहती है नहीं, ये प्लेटें वगैरह बर्तन ले जाओ, ज़रूरी चीज़ें ले जाओ, ये बड़े देगचे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। तो उसका भाई मजाक में कहता है कि पकाएगा कौन, इसको तो पकाना भी नहीं आता, इसको सिर्फ फ्राई पैन दे दें, वही काफ़ी रहेगा इसके लिए। और फिर माँ पूछती है कि माँ कहती है कि ये सामान जाके गाड़ी में रखो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे आ रहा है ना, तो वो ले लेगा। तो माँ कहती है कि चलो इस बहाने हम भी चलेंगे, चल के तुम्हारा घर देख लेंगे, इलाका देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो जीजू मना कर देती है कि नहीं, मुझे को पसंद नहीं है, वो चाहता है कि वो खुद अपना घर सेट करे और फिर वो आप लोगों को बुलाएगा, सरप्राइज़ देगा। बहन जो है वो भी बार बार, क्योंकि किसी को तवक्को नहीं है कि इन्होंने कोई अच्छा ढंग का घर इनको मिल गया होगा, कहती है कोई बात नहीं, बता दो, एक कमरे का घर है, छोटा है, कैसा है, तो कुछ तो हमें उसके बारे में बताओ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। और वो कहती है कि बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर मैं घर सेट करके तुम्हें बुलाऊंगी। और फिर वो दोनों चले जाते हैं अपने फ़्लैट पर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके, एक मैट्रेस है वो बिछाते हैं। और वो सोचता है कि इतना बड़ा फ़्लैट है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, चीज़ें तो हमारे पास है नहीं। और फिर वो जीजू से कहता है कि अच्छा मैं ज़रा गोदाम का चक्कर लगाऊं और तुम ये थोड़ा सामान जो है वो सेट कर दो। और वो चला जाता है और फिर जब वो थका हारा वापस आता है तो आके बेल देता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती, बार बार बेल देता है। और फिर उसको कॉल करता है तो आगे से जीजू कहती है कि वो मैं तो स्टोर पर आई हुई हूँ सामान लेने के लिए, तो मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो कहता है मैं तो बहुत थका हुआ आया हूँ, तो तुम जल्दी आ जाओ। तो फिर वो अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और वो अंदर ही मौजूद होती है और उसने कमरा सारा सेट किया होता है कैंडल लाइट्स लगा के, और एक छोटी सी टेबल से जगह पे उसमें थोड़ा सा खाने की चीज़ें रखी होती हैं। तो दोनों बड़ा खुश होते हैं और बड़ा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। और जिस चीज़ का उन्हें बहुत अरसे से इंतज़ार था कि दोनों को कोई ऐसा वक्त मिले कि जो दोनों आज़ादी के साथ बैठ के प्यार से बात कर सकें, तो आज वो वक्त उनको मैसर आ गया है। लेकिन अभी वो दोनों बैठते ही हैं तो बेल हो जाती है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये कौन आ गया है। पहले तो कहता है कि जीजू इग्नोर करते हैं, जो भी आया होगा चला जाएगा, लेकिन बार बार बेल होती है। तो फिर वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो उसका वही दोस्त
बग़ैर उसे कुछ कहे और पूछे बातें करता करता अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक शॉपर है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खाने की चीज़ें लेकर आया हूँ। और फिर जब वो इधर उधर नज़र घुमाता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा एहतमाम चल रहा है और कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम है और रोमांटिक सा माहौल बना हुआ है। तो वो उसी तरह बगैर कुछ कहे वापस चला जाता है। और मुझे को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि क्या मसला है, यहाँ पे भी कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। तो फिर डीजू उसको मनाती है कि बस करो, वो चला गया है। और इस तरह से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं। और फिर एंड में वही जो हाजी साहब हैं जिनका के दोस्त मिला था इनको, और जो हमदर्दी में जिसने उन्हें फ़्लैट भी लेकर दिया है और वो सारी चीज़ें उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, वही अचानक से फिर उनके घर पे आ जाते हैं, जिसको देखकर वो बड़े परेशान होते हैं। और डीजू इससे पहले उससे कह भी चुकी है कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, कि देखो अगर वो जिस तरह से सब लोगों पे रोब जमा रहे हैं और हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब लोग हमसे डरना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत अजीब लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम स्कूल ही चलते हैं वापस। तो मुझे कहता है कि देखो मैंने भी ये सोचा था, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जाना चाहता जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, मैं थोड़ा सेट हो जाऊँ और फिर मैं उसके बाद तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, हम कहीं और घर ले लेंगे और आराम से हम वहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह अब ये जोड़ा जो है, जो कि अपनी नई ज़िंदगी का जिन्होंने आगाज़ किया है और दोनों फैमिलीज़ ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, दोनों ने उनको परेशान किया। इसी तरह माँ जो है डीजू की, वो भी कहती है कि देखें वो कैसे दो जो चले गए हैं और ना वो उधर गए हैं, आपने मुझे अपने घर गया है, तो ये दोनों गए कहाँ हैं, उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। तो बाप कहता है कि तुम्हें ही तो जल्दी थी इस बात की कि ये लोग यहाँ से निकले, तुम उन्हें धक्के दे रही थी और यहाँ वो घर में जब आए तो ना उन्हें इज़्ज़त मिली, ना उन्हें वो मुकाम मिला। वो बेचारे मियाँ बीवी लाउंज में बैठे रहते थे और कोई उनको अपना कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। ये क्या तरीका होता है कि जब हम बेटी को ब्याहते हैं तो हम कितना धाड़े मार मार कर रोते हैं कि हमारी बेटी हमसे जुदा हो रही है, हमारा घर छोड़कर जा रही है। लेकिन जब वो अगले दिन आती है तो वो मेहमान बन जाती है और फिर वो हर चीज़ उसके लिए अजनबी हो जाती है। ऐसा क्यों है? उस बच्ची का वो सारा हक और वो उसका जो मान है वो ख़त्म क्यों हो जाता है उस घर से? तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि इस ड्रामे में समझाई गई हैं और लोगों को इस बात का बताया गया है कि कैसे ये जो छोटे छोटे मसले हैं और कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं, उनका अंदाज़ा होना चाहिए कि बेटियों को और बेटों का हक वैसे ही रहना चाहिए, उनको भी अपनी मर्ज़ी करने का हक होना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप जो हैं वो चाहें कि हमेशा बच्चे जो हैं वो सिर्फ उन्हीं की बात मानें और उन्हीं के असूलों के मुताबिक चलें। तो अब इन दोनों ने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है, तो अब देखना ये है कि ये कहाँ जाकर इनको सुकून मिलेगा, क्या वाकई ये आराम से इस घर में प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे या नहीं, या यहाँ भी कोई ना कोई नया मसला इनके लिए खड़ा होता रहेगा। तो देखते रहिए खूबसूरत ड्रामा दिल वाली गली में।